हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा जो आप सभी का क्लास 8 का मंथली टेस्ट होने वाला है 7 जुलाई को मैथ का, उसका कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसमें आप सभी का सबसे पहले सेक्शन ये में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 से 5 तक। तो पहला क्वेश्चन है संख्या 125 का घनमूल क्या है। तो 125 का घनमूल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 5। 5 को 3 बार गुना करने पर 125 हो जाएगा, तो यही घनमूल होगा। घनमूल का होता है 5 का क्यूब, मतलब 125 का रूट अंडर 3 यहाँ रहेगा 125। तो यहाँ 3 बार 5 निकलेगा 1, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका घन विषम होगा। तो ये चारों ऑप्शन में किसका घन विषम होगा? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 98, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे 28 का सबसे पहले घन करेंगे तो 8, पहले इकाई अंक का घन कर लेते हैं तो 8 का 64, फिर इधर तो विषम ये नहीं होगा 8 का, फिर इसका भी नहीं होगा, 5 का होगा, क्योंकि यहाँ 5 विषम संख्या है तो 5 का ही घन होगा विषम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संख्या -6 का घन क्या होगा। तो -6 को 3 बार गुना करेंगे तो -216 होगा। अगर 4 बार रहता -6 को 4 बार गुना करना पड़ता तो हो जाता +216। या घन पूछा है तो -216 हो जाएगा। अगर वर्ग पूछता तो हो जाता -6 का +36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 5 का पावर 0 का मान क्या होगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, किसी का भी पावर का चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या रहे, तो किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो जाए, वो जिसका पावर अगर 0 आ जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3/2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणन प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाता है 2/3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 675 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो यहाँ पे 675 है, 675 को अगर 1 से भाग देंगे तो यही रह जाएगा, तो ये पूर्ण घन तो है नहीं 675। अगर 2 से देंगे तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से देंगे तो 225 आ जाएगा जो कि पूर्ण घन नहीं है। तो 4 से देंगे तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से देंगे तो 125 आएगा जो कि एक पूर्ण घन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 से ऐसे लिख देना है आप सभी को कि 675 को 5 से भाग देने पर 125 आता है जो कि एक पूर्ण घन है। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 5, ऐसे ही लिख देना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करना है, देख सकते हैं यहाँ पे 5 का पावर m भागा 5 का पावर -3 बराबर 5 का पावर 3 है। तो यहाँ पे भागा में आप लोग जानते ही होंगे तो माइनस होता है भागा में, तो पावर को जोड़ना है m-3 बराबर इधर जो पावर है वो लिख देना है इस इधर बराबर, तो m-3 बराबर 3। तो m बराबर हो जाएगा 3 प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 + 3 बराबर 6, m बराबर 6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, यदि किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितने गुना हो जाएगा। पहले संख्या था x, तो इसको 4 से गुना कर दिया तो हो गया 4x, तो 4x हो गया तो इसका घन कितना गुना हो जाएगा, तो q, तो 4x का q हो जाएगा 64x³, तो 64 गुना हो जाएगा इसका घन। नेक्स्ट है सेक्शन डी, और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं घनाभ की आयतन होता है
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 5 गुने 2 गुने 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 50। तो एक घन बनाना है, तो यहाँ पे घन बनाने के लिए स्क्वायर रहना चाहिए, तो 5 5 एक जोड़ा निकालने पर एक तो 5 निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 एक नहीं निकलेगा, तो 2 यहाँ पर रह जाएगा और इसके बदले एक 2 आएगा, तो 5 गुने 2 गुने 2, तो हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 घनाभ की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो a बराबर -1 और b बराबर 2, तो a का मान यहाँ पे -1 का स्क्वायर, a का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गुने b का मान 2 है, a का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, गुने 2 का पावर -1, तो हो जाएगा -2, तो 1 गुने -2 हो जाएगा। फर्स्ट का ए नंबर का -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए गुने बी, तो ए का मान -1 है, गुने बी का मान 2 है, तो -1 गुने 2 -2। अबर सी का है यहाँ पे ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए, तो ए का मान है -1 और बी का मान है 2, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस बी का मान है यहाँ पे 2 और ए का मान है -1, तो -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, प्लस 2 का पावर -1, तो -2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 2 मतलब हो जाएगा -1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी का ए का पावर बी माइनस बी का पावर ए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का पावर बी हो जाएगा -1 का पावर 2 माइनस बी का पावर ए हो जाएगा, बी का मान 2 है और पावर -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस हो जाएगा -2 का पावर -1, तो -2 का पावर -1 है, तो +2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 2 3, इसका 3 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।